नवी नवी आहो होर की चीज है, होर भी चीज हाँ हाँ ऐसा कोड लगे बट वो उच्चा जिहा है। बीते दिनों पंजाब के जालंधर के मॉडल टाउन में एक घटना सामने आई थी, जहां पर मॉडल टाउन में ओवरकोट पहने हाई प्रोफाइल खुद को निजी स्कूल की एक प्रिंसिपल बताने वाली महिला 3 दुकानों में सामान चुराती हुई पकड़ी गई। वहीं ओवरकोट पहनकर महिला ने पहले एक कॉस्मेटिक शॉप से कुछ सामान चुराया, जिसके बाद बारी बारी से 3 दुकानों से सामान चुराया गया, लेकिन मॉडर्न बुक डिपो से वह खाने का टिफिन चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ। और जब उसकी स्कूटी व ओवरकोट से तलाशी ली गई तो उसमें रखी लिपस्टिक व अन्य सामान बरामद हुआ। हंगामे के बाद थाना 6 में महिला प्रिंसिपल से लिखित माफ़ी मंगवा उसे छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि महिला दिमागी रूप से ठीक नहीं लग रही, जिसके बाद यह सारी कार्रवाई की गई। वहीं घटना के कुछ दिनों बाद आज महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां वह खुद को सही साबित करने में लगी हुई दिखाई दी। महिला ने बताया कि उस वक्त जो भी घटना हुई वह आज उसकी विस्तृत जानकारी देने आई है, क्योंकि घटना की पूरी जानकारी शायद किसी को ना हो, इसलिए वह आज सारी घटना बताने आई है। घटना में जो भी कुछ हुआ वह सारा उसके खिलाफ किया गया। अब देखना यह है कि महिला कहां तक सही है, क्योंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है इसमें महिला खुद को सही साबित करने में दिखाई दी। देखिए जालंधर से वन न्यूज़ नेटवर्क की पूरी रिपोर्ट। यार तेरा नहीं है, वो तेरा यार किथों आ? लोगों की हिफाजत करते हो, वो यार है तेरा अपना नाम ले ली तू, लोगों का रेपुटेड लोगों का नाम ले रही, नरेंद्र प्रतापति नाम ले रहे तू। हाँ जी नमस्ते नमस्ते ओए आ जाओ यार जिथे आना चलो आपने कहते हो थाने जाना। मेरी एक गल सुनो भाजी, एक मिनट मेरी गल जो गड़ी जो हाँ तुसी प्लीज उत्थे चलो, गल करावा तुसी उत्थे चलो। राइट थैंक यू रखा हुआ। मैंने कहा मैम मुझे पता है, मैं यही तो हूँ, मैं आप ही की दुकान का सामान देख रही हूँ, आपके पैसों का ही अरेंजमेंट कर रही हूँ, मैंने डिक्की तक जाना है, वहीं से पैसे लेके आऊंगी मैं, तो मैं तो अभी जस्ट सिलेक्ट कर रही हूँ उस चीज को। तो उन्होंने क्या किया कि इन बिटवीन मैंने जैसे ही अपनी चाबी को देखा टेढ़ी हुई है, ऐसे करके उन्होंने सोचा कहीं मैडम जा रहे हैं। मैंने कहा मैं जा कहीं नहीं रही हूँ। इन बिटवीन की कोई बात होती, किसी को कोई बात पता चलती, उन्होंने अपनी मैनेजिंग कमेटी के जितने बंदे थे या 50-60 बंदे वहां पे इकट्ठे कर लिए। वो कहते हैं कि हम तो ऐसी एक्ट लगा देंगे कि आपने ये कहा वो कहा, या हम तो बंदे को बीच में से फाड़ देते हैं, हम तो भिखारी को भी नहीं जाने देते। ऐसा कुछ मतलब ऐसी गलत गलत बातें बोलने लग गए, जो कि मैंने तो ना ऐसी सुनी है, ना मैंने सोची है, और ना मेरे को इन चीजों के आंसर्स पता है, जो सीधी सी बात है। एज ए एजुकेटेड होने के नाते मैं तो ऐसी चीजों का मुझे पता नहीं है, मुझे पता ही नहीं चला कि ये बात क्या बनी है। हुआ क्या है कि जबकि मैं दुकानदारों को बोल के सब कुछ आई हूँ, उनकी कंसेंट के साथ बाहर आई हूँ, उनसे पूछ कर बाहर आई हूँ, तो फिर हंगामा किस चीज का हो रहा है, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा था। उसके बाद में जब वहां के मॉडल टाउन एसोसिएशन मार्केट के जो सेक्रेटरी हैं, जेडी दुग्गल साहब हैं, कोई जिनके शराब के ठेके हैं और जिनकी जेडी मोबाइल हाउस की दुकान है, वो वहां पर आ गए और उन्होंने बहुत अश्लील लैंग्वेज जो है वो यूज करनी शुरू कर दी, जिसमें वहां पर 2 पत्रकार भी थे। एक तो वहां पे अभिनंदन जी थे वहां पे मौजूद, और एक था वहां पे कोई दूसरा मलकीत जी जिसको चलाते समिति प्रेस, आई डोंट नो कौन है वो 2 बंदे वहां पे मौजूद थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम दुकानदार के पास ना हमें अब है, जो भी कुछ कर रहे हैं ये मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन वाले ही कर रहे हैं, हमें तो ना जैनसन वालों को प्रॉब्लम है ना उस मार्केट वाले को प्रॉब्लम है, जिसकी वीडियो इन्होंने रिलीज करके मेरे को डिफेम करने की कोशिश की। और ये देखो
अगर आप किसी दूसरे बंदे का जब तक पक्ष ही नहीं सुनते तो आप किसी को डिफेम कर सकते हो? पहले तो किसी को डिफेम करना ही नहीं चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि एक्चुअल बात है क्या। जब किसी को एक्चुअल बात का ही नहीं पता तो डिफेम करने का मतलब क्या है? डिफेम देखो, डिफेम करने से आप ये देखो, अगर आप किसी के विरुद्ध साजिश रचते हो 120 सीधी लगती है अकॉर्डिंग टू लॉ, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी को ब्लैकमेल करते हो 385 का एक्ट उस पे लगता है आईपीसी, ठीक है। उसके बाद 499 एक्ट लगता है, उसके बाद 500 एक्ट लगता है, उसके बाद 506 एक्ट लगता है किसी को धमकाना। ये अकॉर्डिंग टू लॉ है। अगर आप किसी को धमकाते हो या किसी को थ्रेट करते हो, उसके बाद हमें एसोसिएशन वालों के फोन आने शुरू हो गए, कहते हैं हम राजीनामे किसी चीज को, उस दिन मैटर सॉर्ट आउट हो चुका था, सारा बात खत्म हो चुकी थी। मेरे को तो ये भी नहीं, मैंने कहा मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मेरे को अकेले को देख के धमका रहे हो या दबा रहे हो, मेरा ऐसा कोई है नहीं है सिस्टम, आप थाने चलो। मैंने कहा मैंने आपसे यहाँ पे बात ही नहीं करनी। जब मैं थाने गई तो उन्होंने कहा कि मैडम आपने इस मुकदमेबाजी में, इस लिटिगेशन में पढ़ के क्या करना है, जब ये कुछ करवाना ही नहीं चाहते दुकानदार, ठीक है, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं करवाना, आप इनको जाने दो। मेरे को कहा आप ना मैडम आप साइन करो, आप अपने घर जाओ, बात खत्म है जी। मेरे को क्या पता बात खत्म है कि बात शुरू हुई है भाई। ये तो जब एक जगह किसी बात का कोई खत्म हो जाता है, उसके बाद में किसी को थ्रेट करना या उसकी वीडियो अपलोड करके किसी भी चैनल में डालना, ये कानूनी तौर पे पूरा जुर्म है। ये इसके खिलाफ पूरी मानहानि का दावा तो अलग बात है, लेकिन ये जो मैंने एक्ट बोले ये तो सीधे ही लगते हैं, क्योंकि इसमें हमें कई ऐसे बंदों के फोन आए हैं जो ये कहते हैं बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, हम भी कह देते हैं कि भी हमारे से भी आपने हमें भी पैसे दे दो। ये क्या, ये ब्लैकमेलिंग चल रही है, एक्सप्लॉयटेशन चल रही है यहाँ पे? क्या मेरे से कोई रिकवरी हुई है? अगर पुलिस थाने में मेरी अपनी लिपस्टिक है, जो हर लेडी, यहाँ पे माफ करना पत्रकार कुछ लेडीज भी बैठी है, हर लेडीज के पास कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक्स होता है। जो भी लेडीज होती है, कोई भी, चाहे वो रेप्यूटेड हो चाहे ना हो, हर लेडी के पास लिपस्टिक होती है या मेकअप का सामान हर कोई रखता है, आप तो ये जानते ही हो। मेरे सामान को अगर कह देंगे कि ये हमारा सामान है तो इससे ये साबित हो जाएगा कि मैंने उनकी सामान दुकान से सामान लिया। और मेरे को यहाँ पे जलंधर में सभी बहुत कहते हैं कि आप रेप्यूटेड पर्सन हो, और मैं सिर्फ उस एक 31 तारीख को मॉडल टाउन में एक जो हंगामा हुआ था उसके बारे में मैं ये कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, जिसमें कई लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, कोई थ्रेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसमें मीडिया पर्संस भी हैं कई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस घटना की किसी को आज तक पूरी बात ही नहीं पता चली कि बात थी क्या। अब प्रॉब्लम ये है कि एक दुकान मॉडर्न बुक डिपो जो कि मॉडल टाउन में है, उसमें मैं अंदर गई, उसमें उस वीडियो में ये दिखाया गया कि मैंने कोर्ट में कुछ रखा। लोगों ने कमेंटों में कहा कि इसमें एक बुक है जी, ये प्रिंसिपल होकर एक बुक उठा रही है, फलाना ढिमकाना, जो भी कमेंट पास किए उन्होंने। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो एक बुक नहीं थी, वो एक ज्योमेट्री थी, और वो जो ज्योमेट्री थी वो मैंने दुकान के जो नौकर हैं उनसे कहकर साइड पे रखी थी कि मैं बाहर से पेमेंट लेके आती हूँ। इन बिटवीन साथ वाली दुकान में जो कि जैन सन्स की दुकान है, वहां पे सेल लगी हुई थी, तो लेडीज को तो आदत होती है इधर उधर देखने की सामान, तो मैंने कहा चलो मैं मार्केट में तो मौजूद हूँ, चलो इधर भी जाके देख लेती हूँ कि क्या है। तो मैं उनकी दुकान के अंदर चली गई, तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे वाला जो साइज है वो मेरे को दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि हमने बाहर डिस्प्ले किया हुआ है, जो भी है आप जो देख सकते हो वहां से जाके देख लो। मैंने कहा भी वहां पे तो इतना ज्यादा हाउस फॉल्ट हुआ है तो मैं कहाँ देखूं? कहते आपको जहां अच्छा लगता है वहीं पे खोल के देख लो। तो मैंने क्या किया, मेरी एक्टिवा पास में खड़ी थी, तो मैंने कहा मैं वहीं पे खोल के देख लेती हूँ। इन बिटवीन क्या हुआ कि मैंने अपनी एक्टिवा की चाबी जो है वो आर्टिफिशियल डुप्लीकेट बनी हुई थी, उसका वो जो लोहा था वो कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। तो मेरे को ये लगा, मैंने कहा मैं थोड़ा सा चेक कर लूं कि ये टेढ़ा तो नहीं हो गया, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है चेक करके देख लूं, नहीं तो मैं दुकानदारों से या किसी से अंदर से मदद लेके इसको सीधा करवा लूंगी। मेरे मन में ये बात थी। और अगर मैंने कुछ लेके वहां से जाना होता तो मैंने एक दुकान से दूसरी दुकान पे विजिट ही नहीं करना था, मैंने तो एक दुकान से वहां से चले जाना था उसी टाइम में।
लेकिन अब मैंने जेडीजी की दुकान पे जाकर दिखाया, मैंने कहा ये मेरा सामान है, आप इसी को बेस बना रहे हो। कहते हैं हम झूठे फर्ज हैं। आप ऐसे कहते हैं, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप जो कहोगे वही रिकॉर्डिंग यहाँ पे चला के दिखा दी जाएगी आपको। जितने एसोसिएशन ने हमें फिर ये फॉर्मेट दिया बनाने के लिए, कहते हैं आप ये लेके आओ, इसमें लिखा है, पढ़ना ये क्या लिखा है, इनमें लिखा है, लिखो टू दी चेयरमैन मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर जलंधर, हमें आपकी वीडियो हटाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खुद ही हमें फोन किया, खुद ही हमें फॉर्मेट बनाने के लिए कहा, खुद ही वीडियो अपलोड करवा रहे हैं, और जो खुद वीडियो अपलोड करवा रहे हैं उसकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जेडी साहब ने ही हमें ये सब कुछ करने के लिए बोला है। जब हमने जेडी साहब को फोन किया तो वो कहते हैं मैं तो जलंधर का इतना बड़ा बंदा हूँ, सारे मेरे से इतना सामान लेते हैं, तो उन्होंने मेरी बात ही करनी है। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि किसी की एक्सप्लॉयटेशन इतनी कर दो कि अगला क्या कहते हैं, उसका कोई कसूर भी ना हो तो उसको किसी झमेले में फंसा के रखूं। ये कहां तक जायज है? मुझे ये बात, हाँ जी, पिछला इंसीडेंट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ